नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। 1 महीने हो गए ईरान वार के, हमले भी हो रहे हैं, बातचीत का नाटक भी हो रहा है। ट्रंप कहते हैं ईरान ने हार मान ली है, बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान किया है कि अमेरिका से कोई बातचीत संभव ही नहीं, लड़ने मरने को तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने ग्राउंड फोर्सेस को ईरान भेजेगा, खार्क जैसे आइलैंड पर कब्जा करेगा? इस युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और इसकी दिशा और दशा क्या होने वाली है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये युद्ध सर किस दिशा में जा रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मिसजज कर लिया। उनको ईरान की इस सेना का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आप एक ऐसी सेना से लड़ने जा रहे हैं जो मरने को तैयार है। बताया जा रहा है कि जहां चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूएई के दूसरे शहर हो, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी हो, वहां जब ईरान के मिसाइल्स ने जब इनके ठिकाने के ऊपर हमला करना शुरू किया तो सैनिकों को वहां से हटा करके होटल में डाल दिया गया। एट एनी कॉस्ट अमेरिका इस युद्ध से बॉडी बैग्स अमेरिका लेकर के नहीं जा सकता। अमेरिका के सैनिक मरेंगे, डोनाल्ड ट्रंप उस दबाव को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, सरकार वहां पे कोलैप्स कर जाएगी। ऑलरेडी वहां पे प्रोटेस्ट, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म करो। नो किंग मूवमेंट चल रहा है वहां। ठीक। दूसरी तरफ ईरान, ये जिस बात को मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। यहां खुशी खुशी मरने को तैयार है सब। जो कोई मर रहा है तो कोई रो नहीं रहा, वो कह रहा है हम शहीद हो रहे हैं, शहादत हो रहे हैं। यहां की प्रोफेशनल आर्मी है, वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है और ये खुशी खुशी लड़ने को तैयार, कुछ टेरिटरी के लिए नहीं लड़ रही है। अगर किसी को यह लग रहा है कि ईरान वाले अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए लड़ रहे हैं, तो आपने दुश्मन के मकसद को ही मिसजज कर लिया। ये तो इस्लाम के लिए लड़ने वाले अपनी जान की आहुति देने वाले हैं कि युद्ध में लड़ते लड़ते शहादत और उसके बाद सीधे जन्नत। उस माइंड सेट से कैसे आप लड़ोगे? और इसीलिए ईरान बातचीत नहीं कर रहा। इस फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। अब आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो। प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है कि भाई बातचीत करने को तैयार है। ईरान कहता है भाई बातचीत क्या, कौन सी बातचीत, हम तो बात ही नहीं करेंगे। एक युद्ध को जो न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर के, मिसाइल्स को लेकर के, रिजीम चेंज करने को लेकर के शुरुआत की गई, ईरान ने इसे पलट दिया। वो गेम क्या चेंज हो गया? नाउ इट हैज बिकम एन इकोनॉमिक वॉर। सर, इस बीच सवाल ये भी उठ जाता है तो ही फिर पाकिस्तान किस बेस पर डफली बजा रहा है? देखिए, पाकिस्तान छोड़ दीजिए। पाकिस्तान कहीं पिक्चर में नहीं है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में जो है बड़ी तारीफ करने लग गए कि ये देखिए पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अब अदा कर रहा है। भाई मीडिएटर का रोल कैसे अदा होगा? भाई युद्ध कौन लड़ रहा है? इजराइल, ईरान और अमेरिका। क्या ईरान ने कहा कि हम पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर नियुक्त करते हैं? नहीं। ईरान तो कह रहा है कि अगर इंडिया कर दे या जर्मनी कर दे, ये पाकिस्तान होता कौन है? मान ही नहीं रहा उसको। भाई 3 लोग हैं ना, 3 मुल्क लड़ रहा है। इजराइल ने क्या मान लिया भाई पाकिस्तान मीडिएट करेगा, हम मान जाएंगे, युद्ध रुक जाएगा क्या? नहीं। क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल, ये इस्लामाबाद में तथाकथित जो नौटंकी हुआ, जो मीटिंग हुई, क्या उस टेबल पे थे? नहीं। तो फिर कैसा निगोशिएशन चल रहा है भाई?
कैसे बातचीत हो रही है। और बातचीत की शुरुआत हुई भी 2 दिन का कार्यक्रम था, 29 और 30, परसों ही खत्म हो गया। 29 को मीटिंग की शुरुआत हुई, 1 घंटे में मीटिंग खत्म। कारण मीडिएटर वो होता है जिसकी बात सब पक्ष माने। आपकी बात तो ईरान मान ही नहीं रहा, क्योंकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री बस वो 1 घंटे में वहां से वो उठ के चल दिए। ऊपर से बोल भी गए कि पैसा तैयार रखो, बहुत सारे कर्ज तुमने ले रखे, ये तमाशा, ये ड्रामा जो है। क्या खबर आई? सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को भी यहां पे होना चाहिए ना, बिना उसके कैसे बातचीत होगी। और आप ईरान की तरफ से अगर बातचीत कर रहे हो तो ईरान से पूछो कि वो हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है, बाकी गल्फ नेशन के अंदर क्यों कर रहा है। और बातचीत करना है तो ये हमले तो रोकने पड़ेंगे। हमला भी करोगे और बातचीत भी करोगे। तो ईरान ने कहा कि भाई किसने कहा, हमने तो कहा नहीं कि भाई हमला हम रोकेंगे, हमने तो उनको नियुक्त भी नहीं किया। और इनफैक्ट ईरान की तरफ से यह कह दिया गया कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से बातचीत हमसे कर रहा है, पैरवी कर रहा है ना, उसकी पैरवी कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या क्या फीडिंग दे देता है। ये 10 जहाज जो वहां से निकाले गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई इतना डरा हुआ है ईरान कि एज ए गिफ्ट वो 10 जहाजों को है वो आने दिया। तो ईरान ने पाकिस्तान से पूछा कि वो 10 जहाज कौन से थे, तुमने तो अपने लिए कहा था, वो पाकिस्तान का झंडा था उसके ऊपर, इसलिए हमने अलाउ किया। अब मालूम चल रहा है कि वो अलाउ हुआ पाकिस्तान के लिए और वो चला गया अमेरिका। तो ये धोखाधड़ी तो चलेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 और भेज रहा है। मालूम चला कि 20 पाकिस्तान को कहा गया था कि 20 तुमको भेजेंगे, लेकिन ये भंडा फूट गया। तो ईरान ने कहा कि ठीक है हम भेजेंगे, लेकिन एक साथ नहीं भेजेंगे, 2-2 करके भेजेंगे। तो ये तो आपकी कहानी खत्म हो गई यहीं पे। फन्ने खा बनने चले थे और स्थिति ऐसी खराब हो गई कि अगर इतना ही अच्छा जहाज वगैरह सब आ रहा होता तो शहबाज शरीफ को ये नहीं करना पड़ता कि भाई स्कूल बंद करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन। अब स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है पता नहीं। दफ्तर 4 दिन काम कर रहा है, 3 दिन छुट्टी है। सारे प्राइवेट कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं है, वो राशनिंग कर दिया गया है। और जो कुछ बचा हुआ है बताया जा रहा है कि 5 दिनों के लिए ही इनके पास एनर्जी है, पाकिस्तान के पास। और अगर 6ठा दिन हो गया और उसके बाद कोई युद्ध अफगानिस्तान के साथ शुरू हो जाए, या अमेरिका जो प्लान कर रहा है कि भाई हम खार्ग लेंगे, है ना, हम कासिम आइलैंड लेंगे, हम जो है हॉर्मुज आइलैंड को कब्जा करेंगे, वो 4-5 आइलैंड के नाम चल रहे हैं कि जिसके ऊपर ग्राउंड फोर्स जो है वो उतारेगा। तो ग्राउंड फोर्स अगर उतरेगा तब तो ईरान पाकिस्तान से भी पूछेगा ना, क्योंकि आज ईरान की तरफ से एक बयान रात में दिया गया और वो ये दिया गया कि अगर कोई भी देश अमेरिका को फैसिलिटेट करता हुआ नजर आएगा तो वो भी हमारे जद में आएगा। ये पाकिस्तान के लिए है कि अमेरिका अगर ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा या फिर अटैक करेगा, नाउ दे वांट एन एश्योरेंस फ्रॉम पाकिस्तान कि भाई आपने उधर तो निशाने लगा दिए, अब पाकिस्तान को ढाल बना करके पाकिस्तान से मिसाइल जब ईरान की तरफ जाएगा तो ईरान पाकिस्तान के ऊपर भी हमला हो गया, फिर मध्यस्थता का काम। तो ऐसे में न पैसे हैं, न ऊर्जा है, न ईंधन है। इस वॉर में फंसे तो फंसे, और अगर आपके पास डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो अफगानिस्तान में घुस के मार लेगा आपको, आप फिर बच नहीं पाओगे, चारों तरफ से गिर जाओगे। तो ये जो युद्ध चल रहा है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, इजराइल हो, अमेरिका हो,
ईरान हो, इनफैक्ट इन सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान की है कि खुदा न खास्ते कोई मामला गड़बड़ हो जाए तो हमारे लिए तो डीजल पेट्रोल देने। भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या खबर आई थी कि टैंक तो है लेकिन टैंक में भरने के लिए वो डीजल नहीं है। कारण वो लोग लेकर के गए, जैसे युद्ध की शुरुआत हो रही है तो इन लोगों ने कहा कि भाई एक्सरसाइज कर लेते हैं वॉर गेमिंग का। तो एक्सरसाइज के लिए टैंक पहुंच गया और मालूम चला पीछे से डीजल ही नहीं आया। 3 दिन तक टैंक जो है वो रेगिस्तान में पड़ा रहा क्योंकि इनके पास, ये पाकिस्तान की हालत है। तो वो छटपटा रहा है। तो भारत की डिप्लोमेसी तो बड़ी जबरदस्त है। हमें तो अभी 60 दिन 65 दिन के लिए हमारे पास उपलब्ध है। एक भी शिप नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक भी शिप नहीं भेजोगे, हम 41 देशों से लेकर के आ रहे हैं। अगले 4-5 दिनों के अंदर बाकी देशों से भी फ्यूल जो है वो आ जाएगा। तो डीजल पेट्रोल की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं होगी। 40% हमने बढ़ा दिया है रूस से, लेकिन अब पाकिस्तान ऐसा दलदल में फंसा हुआ है, रूस से भी नहीं खरीद सकता। बुरा पिटेगा इस भाई अमेरिका पीटेगा फिर। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान, और हालत खराब हो रही है पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो वेस्ट एशिया में जंग जारी है। लगातार इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच हमले हो रहे हैं। अमेरिका शर्त पर शर्त रख रहा है, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहा है। वही दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सीजफायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जंग और कितनी तबाही मचाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।